3 दिन तक। चल ना कर शुरू हो जा। अब हमारी तरक्की बढ़े जा रही। मैं जेलर हूँ ना। अरे ना भाई घंटा गए हमका चूतिया समझता है। अरे मैं यहाँ का जेलर हूँ। ऐसे कैसे नाक में ज्यादा खीसे निकाल है मार के आगे बदल क्यों नाचा जो अपने अपने ऊपर परत तो पता चला। अरे वो रहे तो रगड़त रहना, अब तो नहीं ना, अब नहीं रगड़ूंगा। आई एम जेलर। मैं जा रहा हूँ। कौन भाषा तुम साले वही लाए को। कहाँ जाता? तेरी साली के पास। घूम आने गया भाई। क्यों? आज ही बिहान लाग है। मान लियो तुम्हें कहा कि पहले बच्चा होएगा सब चलेगा। हाँ? सब चलेगा। इसके मिर्गी कब से आने लगी? सुना कि मिर्गी जब आती तो जूता मुंह पर रखा जाता है। रामबली, हे रामबली, क्या कर रहा है रामबली? नजर उठाकर देख, क्या कर रहा है जमीन में? जैसे पनारा बह रही। आधी नाक तो तेरी कट चुकी है रे। अरे रगड़त तो कटी है। तेरी ड्यूटी कहाँ? जेहल में। जेहल में कि जेल में? और सेनापति कहाँ गया रे? बाजी सेनापति सत्यदेव सिंह कहाँ गया? अब क्या बताइए, मौत है साली हम। बोल सेनापति कहाँ गया? बोल। हरामखोर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। बता साली। बता साली। अरे यही में तो बांधा रहा, यही बरे से पूछी तो है। अरे बता साली। बता साली। हाँ, कहाँ गया सेनापति? भाग गा। भाग गया? गा। और तू क्या कर रहा था? हम खड़ा तो वही। एक बात बता, किधर को गया और कितनी दूर गया होगा? अबे मखदूमपुर न डाका हुई। एक काम कर, उठा बंदूक, चल मेरे साथ। जो ही सेनापति नजर आए तुरंत साले को गोलियों से शूट। हम डर न छोड़, अब बताओ तो हाँ, चल मेरे साथ। अब की मन नकुने रगड़वाइस और अब की पकड़ ले जाए, का रगड़वा कहाँ ना ही जाए। अरे हम भुक्त भोगी ही, जान बचाए लाखों पाए, लौट के बुधाई घर गाए। ये जहाँ सरऊ हैजन की धार है, साला कहे है मंत्री बनावे का। हमका जान पड़े तो मंत्री बने के पहले हम चले जा अभी यहाँ से। क्या बात है? कहाँ मेरी चापत हबे? यारी तुम्हार मुंह लाल और फूला नकना सब का बात है? कुकुर दातन काट खाए। कहा कुकुरे से प्यार कर रहे हो? कहा अब मनाई नहीं मिलते, हम कहा कुकुरे से ही को तो मिले। अरे हाँ बात सही है, लेकिन ये सब यार। अरे वह सेनापति का कहाँ? जेल से फरार। जेल से गया? अच्छा, सेनापति जेल से फरार। हाँ। वही दबदबा प्रसाद आए।
दबदबा प्रसाद मतलब? वही मंत्रिया बे। अच्छा मंत्रिया है। जय तही साल आई हाँ। तही मेरा दबा था, मेरा दबा है और मेरा दबा रहेगा। नहीं तान कहता है दबदबा, मेरा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। हम कहीं कहा था दबा था, ना दबा। ना 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 वही हम कहा ज्यादा दबा हो तो फुला के बेल कही दे। ना। वही सेनापति गवा तो कहीं ना हो मेरे साथ। अच्छा चलो सेनापति का पीछा करो। हाँ, कैन उठा बंदूक, हाँ। कहो वा तो माँ बंदूक ये लेगा। बंदूक ले गया और जो बंदूक लेगा तो हम कौन बंदूक लेके जाई। और गोली? अबे गोली तो वही में भरी रही। भले भाई रहेगा भाई, लेगा गोलियो। हाँ लेगा वही, जब भरी ने तो लेगा जाए बंदूक हैजन की धारे का पकड़। अब हम न जाप कतो गोली। अब आओ चली थे दुनियादारी का काम खत्म। करो चाहे मरे चाहे जिए। ठीक है। एक बात याद आ गई है। कौन सी? अरे हमारे दहीदा स्वामी स्वर्गीय हैदर अली ने गाया कहाँ? सती सिलोचना में। अच्छा अच्छा अच्छा। सती सिलोचना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अपने पद का शीश मांग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पर बैरगिया धुन में गाया गया। हैदर अली ने गाया क्या गाया है जल्दी? कि हमारे दहीदा स्वामी अरे सजानवा कसी हमारे दहीदा स्वामी। अगर शीश ना मिले है स्वामी होगी बड़ी बदना, राम की होगी बड़ी बदना। अगर शीश ना मिले है स्वामी होगी बड़ी बदना, राम की होगी बड़ी बदनामी। अरे आप है करता धर्म अब आप है जगती हमें दहीदा जनवा गति हमें दहीदा। राम जयदेव जयदेव सिंह, तूने सोचा होगा कि ये सतदेव सिंह जेल में पड़ा रहेगा। कुत्ते जेल में नहीं पड़ा रहूंगा, तेरी मौत बनकर आऊंगा। जिस दिन तेरी मौत का कहर बनकर तेरे सर पे टूटूंगा ना, चले तुझे पानी नहीं मिलेगा, पानी को तरसा कर मारूंगा। राम जाति बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम, चला जाऊंगा बिहार में। आज के बाद लोग मेरे नाम को भूल जाएंगे, इस सतदेव सिंह को लोग भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू देवा, डाकू देवा। राम चौधरी कुत्ते तेरी मौत बनकर आ रहा हो, देखता हो तो कहाँ जाता है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। लोग 1 से गिनती शुरू करते हैं, लेकिन ये डाकू देवा 100 से गिनती शुरू करेगा। कल का दिन तेरा 99वां दिन होगा। अब तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी जाएगी, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी जाएगी, और इस बंदूक की निकली हुई गोली उसी पे तेरा नाम लिखा होगा। हरामजादा। महाराज की जय हो। आमदी जयदेव सिंह, जी महाराज, आज हम विपिन की ओर जाकर शिकार खेलेंगे। अच्छी बात है महाराज। जब तक हम वहां से वापस नहीं आते
इस राज की बागडोर हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। जी राजा। अगर कोई भी फरियादी आए तो इस राज से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जी महाराज। और बिहारी राम, बंदूक लिए हो ना तुम? जी तुम हमारे साथ हो विपिन में शिकार के लिए। जी। बंदूक चला लेते हो ना? हाँ साहब, बंदूक चला ले। वहाँ हमको फंसा के नहीं निकल जाना। नहीं साहब। अगर कोई शेर बाग चीता नजर आए उसे मारना है, शिकार करना उसका। साहब शेर बाग चीता तो वह हम कबो दिखबे नहीं बहन। बंदूक तो देखे हो? हाँ सब बंदूक उसको आपको चलाते हो? बंदूक दिया तो दूर से बंदूक से क्या उसके सर पे खड़े होकर बंदूक चलाओगे? अच्छा साहब, यानी उसको मारना है। मारना है उसको। जी जी। तो महामंत्री जयदेव सिंह, हम बिहारी साल में विपिन जा रहे हैं। आओ बिहारी इंतजार था जिस दिल का, वो दिन आज आ गया है। महाराज गए जंगल में शिकार खेलने और मैं महाराज की राजकुमारी लाडली बिटिया मीरा के पास चलता हूँ। अगर राजकुमारी मीरा हमारे हाँ में हाँ मिला लेती है तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब चलता हूँ राजकुमारी मीरा के। हम इस विपिन में काफी दूर निकल आए हैं। जी हाँ, काफी दूर आ गए। लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया है। जी। एक काम करो, आगे घनघोर जंगल है, वहां चलकर देखते, हो सकता है कोई शेर बातचीता नजर आ जाए। आओ हमारे साथ। महाराज की जय हो। अबे तुझसे कहा बंदूक उठा, और बंदूक किसको दे दिया तूने? अरे साहब ये लड़का ये लड़का लौंडा साले कैसे इसको? लड़का साहब ये लड़का। और वहाँ कहाँ भगा जा रहा था? अरे साहब एक देखा कि चक्कर में हम बंदूक चलाओ साहब भूल गए। उस साले कुत्ता के पीछे भग रहे हो। अरे साहब हम कल वहाँ आगे से तो इसको मारा किसने? साहब जी इसको उठा के ले जा पहले। मर गया भैया कि नहीं? अबे देख ले, मर गया वो। ले जाओ, मर गया। मर गया, ले जाओ। हाँ कर दोगे जानो, यहाँ से आकर। अरे बाप रे भैया, इतना टाइट, इतना अकड़ के जाता है ना। भैया, कहीं बाबू ये कहा जुआ जो भाग जा नहीं रहा है।
क्या नाम बेटे तुम्हारा? हुजूर मेरा नाम सूरज है। कहाँ के रहने वाले हो बेटे तुम? आपकी रियासत इस सुंदरगढ़ का रहने वाला। इसी सुंदरगढ़ के रहने वाले हो। बेटे सूरज, आज तुमने इस विपिन में इस शेर से हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। नहीं महाराज, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इंसान होने के नाते एक इंसान का जो परम कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, हमने वही अदा किया है। बेटे एक इंसान होने का फर्ज तुमने अदा किया है। हाँ महाराज, और आप तो हमारे सम्राट हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं। आप हमारे लिए हमारे भगवान हैं, और आपके लिए अगर इस गरीब की जान भी चली जाती तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया बेटे। तुमने अभी कहा कि एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है किसी की मदद करना। तो हम यहाँ के महाराज हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। अगर तुम इसे अपना फर्ज समझ करके हमारी मदद किया है तो हम इंसान होने के नाते आपसे कहते कि हमारे साथ दरबार चलो। मुझे वहाँ तुमसे कुछ बात करना है बेटे। हुजूर की आज्ञा का मैं जरूर पालन करूंगा। चलिए ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे। आओ बेटे भी। सूरज महाराज, ये हमारा राज दरबार है। उस विपिन से हम तुम्हें राज दरबार क्यों लाए हैं, ये हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? और मेरे शेर दिल तेरी तारीफ करके नायक गाता हूँ मैं, और पीता पर तुम्हारे मुझे याद है। पीता पर तुम्हारी मुझे याद है। सेनापति आज तुमको बनाता हूँ मैं। बेटे सूरज, तुम्हारी बहादुरी को देख करके हमारे दिल में यही ख्याल आया है कि हमारे इस राज सुंदरगढ़ सेना का अफसर तुम्हें बना दिया जाए, ताकि हमारे इस राज में सेनापति का पद खाली है। और हमें विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए इस राज का कोई भी दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता है। महाराज, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक न एक दिन मैं इस सुंदरगढ़ का सेना अफसर बनूंगा। बेटे सूरज, इस सुंदरगढ़ रियासत में हर बहादुर की कदर होती है, और तुमने जो बहादुरी काम किया है ये उसी का इनाम है। बिहारी लाल, जाओ सेनापति की वर्दी लेकर के आओ। महाराज, आज आपने इस गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सरकार, आपने हमें नौकरी दी, अपने इस सुंदरगढ़ का सेना अफसर बनाया, ये आपका बड़प्पन है। मैंने सूरज एक बात कहना चाहूंगा, इस वर्दी को हाथ में लेकर के हमें वचन दो कि इस वर्दी शरीर धारण करने के बाद आप इस राज, इस देश, इस प्रजा की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। बेटे महाराज, आज मैं इस वर्दी को अपने हाथ में लेकर वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ सरकार कि आप
चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, और फर्ज सेनापति का निभाऊंगा। आप चिंता न करिए महाराज जी, फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, फर्ज से पैर कीजिए हटाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं सरकार, जब तक ये पाक वर्दी हमारे जिस्म पर रहेगी तब तक हमारे मुल्क की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। हुजूर आज हमें यकीन नहीं बल विश्वास भी हो गया है कि जिस शख्स को हमने अपने राज सेना का अफसर सेनापति नियुक्त किया हूं, उससे होते हुए कोई भी दुश्मन इस राज सुंदरगढ़ नगर की ओर अपनी नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। बिहारी लाल, इस नौजवान को सीमा सरहद पे ले जाओ, अपने सेनानियों से परिचय कराओ और उनसे बताना कि आज के बाद तुम्हारा ये अफसर सेनापति सूरज सिंह होगा। मुलाकात कराकर पहचान कराकर राजमहल वापस आ जाना। महाराज, इजाजत के साथ साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी, अपनी ड्यूटी पर खरा उतरूं। बेटे सूरज, हम आशीर्वाद तुम्हें देते हैं बेटे कि इस वर्दी को शरीर पर धारण करने के बाद तुम अपने इस पद के निष्ठा और कर्म से हमेशा आप स्वागत करते रहेंगे, इस देश की रक्षा करते रहेंगे बेटे, सदा खुशहाल बेटे। ले जाओ बिहारी लाल से, चलकर राजमहल में आराम करते हैं और सीमा सरहद से बिहारी लाल का आने का इंतजार करते हैं और वहां के आने के बाद सेनापति की खबर और सीमा सरहद खबर बिहारी लाल से हम खुद पूछ लेंगे। मेरे पिताजी शिकार करने चले गए, मेरा राजमहल बिल्कुल सोना सोना लगता है। एक काम करती हूँ, अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए बगीचे की तरफ चली जाती हूँ और वहीं अपना दिल बहला करके फिर राजमहल लौट कर आऊंगी। लेकिन ऐसे चलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई गीत गुनगुनाती हूँ, उसके बाद बगीचे की तरफ चलती हूँ। अरे नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के, ओ बड़ा मन करेला प्यार करे के। भइल तूफानी, जब से चढ़ल
और बगीचे में? राजकुमारी जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे को देखा तो ऐसे लगा जैसे भगवान ने आधे टाइम में सारी दुनिया को बनाया और आधा टाइम तुम्हें रच रच कर बनाने में लगा। चाचा जी, आज आज आप मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है? इतना ही नहीं राजकुमारी जी, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, ये काले काले बाल, ये हिरनी जैसी आंखें, मोरनी जैसी चाल देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इस पावन वसुंधरा पर कोई परी उतरा। तुम्हारी तारीफ करने का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सुनो राजकुमारी जी, तो कोमल अंगनी मनहर चंद्रमुखी कोमल अंगनी मनहर चंद्रमुखी चितचौर और तुम चंदा हो कामनी मेरे अच्छा, तो अब तुम्हारे तारीफ करने का मतलब मैं समझी। और सुनो मेरी बात, और अगर तू आगे कुछ कहा, ऐ पाजी बच्चा, अगर तू आगे कुछ कहा, ऐ पाजी बच्चा, जाकर बापू से तेरी करूं शिकायत आज। राजकुमारी जी, हमने बहुत अपनी जिंदगी में घूमा लेकिन तुम्हारे जैसी हसीन लड़की नहीं देखा। कहने में तो शर्म नहीं लगती होगी। सुनो कि तेरे जैसा हंसी सारे जग में नहीं, बस गई तेरी सूरत जिगर दरमिया, और बात को मान ले मेरी माहे, बात को मान ले मेरी माहे लता, इस कदर मुझसे रूठो नहीं। तो शर्म बेशर्म तू होश कर ले सही, चंद्र लम्हों में वरना तू पछताएगा, खींच कर मारूंगी ऊपर सौ